प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 19 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है प्राणियों में पोषण, और उसमें भी हम आज जानेंगे खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां, अर्थात जो प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं, उनकी सबकी भोजन ग्रहण करने की विधि जो है अलग अलग है। कोई चूस के करता है, कोई खा के करता है, कोई चबा के करता है, कोई डायरेक्ट निगल जाता है। तो आज हम जानेंगे कि विभिन्न प्राणी किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ये स्टारफिश अर्थात तारा मछली है, मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद मतलब उसके अंदर जो रस होता है उसको चूसते हैं। कौन? मधुमक्खी और मरमर पक्षी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, मानव व अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ तो जंतु होते हैं और कुछ जैसे मानव हैं, हम जैसे मानव में आते हैं। तो क्या है, हम माँ का दूध पीते हैं। जैसे गाय का दूध बछड़ा पी रहा है, माता का दूध बच्चा पीता है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे सर्प हैं। सर्प क्या करता है? अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी होते हैं वो मतलब संपूर्ण जीव को ही निगल जाते हैं। जैसे मान लो सांप मेंढक को खा रहा है तो सारे मेंढक को ही खा जाएगा, चूहे को खा रहा है तो डायरेक्ट चूहे को ही खा जाएगा। निगलता है कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट उसको निगल जाता है, मतलब बिना चबाए बिना पचाए। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार ये दिखा रखे हैं जलीय प्राणी, ये क्या करते हैं? पानी में तैरने वाले जो खाद्य मतलब खाने वाले जो कण होते हैं उनको छानते हैं और फिर उनको भक्षण मतलब खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखो ये स्टारफिश हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बात हमारे लिए। जो स्टारफिश अर्थात तारा मछली जिसको हम बोलते हैं, जैसे तारे की तरह दिखाई दे रही है, ये जो मछली है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कोच वाले जंतुओं का आहार करती है। मतलब जो कैल्शियम होगा, ये जहाँ तक है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कोच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। और ये क्या करती हैं? सबसे पहले ये कवच के अंदर होती हैं। अपने कवच को खोलने के बाद यह अपना मुख से अपना अमाशय बाहर निकाल लेती है। मतलब देखो, हमेशा कवच के अंदर रहती है और मुख से अपना अमाशय बाहर निकाल लेती है। वह जंतु के कोमल भागों को खाती, जो भी जंतु होता है उसके जो कोमल कोमल हिस्से होते हैं उनको खा जाती है और फिर अमाशय को वापस शरीर के अंदर ले जाती है। मतलब वो अमाशय खाएगी, फिर अमाशय अंदर चला जाएगा। मतलब अमाशय को बाहर निकालना और फिर उसको अंदर लेके जाना। और उसमें क्या होता है, फिर वो आहार है वो धीरे धीरे अमाशय के अंदर पचता रहता है। देखो कितना एक नेचुरल सिस्टम है, अमाशय का बाहर आना, खाना और फिर वापस अंदर जाना और फिर धीरे धीरे भोजन को भी पकाना। तो बहुत ही अद्भुत बात है और सत्य भी है ये चीज़। ये स्टारफिश मछली इस प्रकार से अपने भोजन को ग्रहण करती है। तो प्यारे बच्चों, अब ये कुछ सारणी दी हुई है आपकी। सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन प्रकार व पोषण प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि है, हमें इसके बारे में बताना है। अपने प्रेक्षण सारणी आप देखेंगे, लिखेंगे कि खाद्य अंतःग्रहण की उन विधियों को लिखना है हमें जिनसे जंतु भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। जैसे अब ये कुछ है, जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना व निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। अब हमें सबसे पहले जंतुओं के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं वर्कशीट के अंदर। आहार का प्रकार लिखना है कि घोंघा क्या खाता है और आहार की विधि क्या है। चींटी का आहार का प्रकार और विधि। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन की हुई तैयार कर रखी है। जैसे घोंघा है, प्यारे बच्चों ये घोंघा है, ये छोटे कीट एवं खरपतवार को खाता है।
और खाने की जो विधि है, आहार की विधि, वो है निगलना, अर्थात ये डायरेक्ट जो है उनको निगल जाता है, ठीक है ना, चबाता नहीं है। प्यारे बच्चों, चींटी, जो चींटी है वो क्या करती है, फल, मांस, अनाज आदि जो आहार हैं उनको ग्रहण करती है, किंतु क्या करती है, कुतरती है उसको धीरे धीरे टुकड़ों में या फिर काटती है, उसको फिर ग्रहण करती है कुतर के। चील है वो मांस और मछली उसका आहार है और वो डायरेक्ट क्या है उसको निगल जाती, उठाया और खा गई। मरमर पक्षी हैं, ये पौधों का मकरंद पीते हैं, जैसा कि आपने ऊपर वर्कशीट में देखा चित्र में, और ये मकरंद को क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है ना। मकरंद होता है जो फूलों के अंदर जो रस पाया जाता है उसको मकरंद कहते हैं। जू, जू जो है हमारे सर के अंदर पाई जाती है, अक्सर हम कई दिनों तक नहाते नहीं या किसी प्रकार से कोई समस्या हो जाए तब हमारे बालों में जुएँ मतलब आ जाती हैं, गिर जाती, पड़ जाती हैं, तो वो क्या करती है, हमारा रक्त चूसती हैं, ठीक है ना। तो रक्त इनका आहार है और चूसना विधि है, चूसना। मच्छर, मच्छर भी खून या रक्त ही चूसते हैं, तो मच्छरों का आहार खून हो गया। तितली, तितली फूलों का रस पीती हैं और वो क्या करती, चूसन करती, चूसेगी तभी तो पिएगी। मक्खी, मक्खी जो है, मक्खी का आहार है गंदगी। अब वो मल पदार्थ कोई भी हो सकता है, किसी भी मल पदार्थ पे बैठेगी उसको ग्रहण करेगी और उसमें भी क्या करती है, उसको चूसती है, उसके अंदर जो रस वगैरह जो भी है उसको चूसती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप आज इस वर्कशीट को समझ गए होंगे, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।